क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर की दीवारें तो खड़ी हों मगर उनके भीतर रिश्ते धीरे धीरे जल रहे हों। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी कहानी जहां आग बाहर नहीं, दिलों और रिश्तों के अंदर लगी थी। दोस्तों, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मान सिंह और आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूं जो मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी ही प्यारी कहानी है जिसका नाम है गृहदाह। तो आइए, मैं ज़्यादा बिना टाइम लिए स्टार्ट करता हूँ। और बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। लाला देव प्रकाश अपने पुत्र सत्य प्रकाश को बहुत प्यार करते थे। सत्य प्रकाश भी अत्यंत सुशील और होशियार था। उसे किसी ने हठ करते या रोते नहीं देखा था। एक दिन देव प्रकाश अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने गए। सा ऋतु थी। नदी अपने पूरे उफान पर थी। उनकी पत्नी निर्मला जल में जाकर स्नान करने लगी। वो देव प्रकाश के मना करने के बाद भी गहरे पानी में चली गई। अचानक ही उसका पांव फिसल गया और एक लंबी चीख के साथ निर्मला जलमग्न हो गई। देव प्रकाश वहीं किनारे पर खड़े बदन पोंछ रहे थे। वे तुरंत पानी में कूदे। मल्हारों ने बार बार गोते मारे पर लाश का पता नहीं चला। देव प्रकाश खिन्न मन से घर वापस आ गए। पिता को देखकर सत्य प्रकाश उपहार की आशा में दौड़ा। उन्होंने उसे गोद में उठाया और चाह कर भी अपनी सिसकी न रोक पाए। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? देव प्रकाश ने कहा, बेटा, गंगा मैया ने उन्हें अपने पास रोक लिया। सत्य प्रकाश आशय समझकर रोने लगा। मातृविहीन बालक दया का पात्र होता है। माता के बिना वो परकटे पंछी के समान होता है। धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भी एकांत से प्रेम हो गया। पिता की आंखों में भी वो प्रेम न रह गया था। 6 माह बीतते बीतते एक दिन अचानक उसे मालूम हुआ कि उसकी नई माता आने वाली हैं। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई माँ आकर तुम्हें बहुत प्रेम करेंगी। सत्य प्रकाश, क्या मेरी माँ स्वर्ग से आएगी? देव प्रकाश, हाँ, वहीं से आएगी। सत्य प्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेगी? देव प्रकाश, हाँ, उसी तरह प्यार करेगी बेटा। घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात में सत्य प्रकाश भी गया। वहां नई नानी ने उसे गोद में लेकर एक असरफी दे दी। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कितना सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। अतः सत्यप्रकाश ने गहनों से लदी युवती को देखकर प्रसन्नता से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। देवप्रिया इस उत्तरदायित्व भरे संबोधन को सह न सकी। वो अभी प्रेम एवं विलास का सुख स्वप्न देख ही रही थी कि इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। वो कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। बालक सहम कर पीछे हट गया। देवप्रिया ने ससुराल आकर धीरे धीरे पूरे घर पर अधिकार कर लिया। देवप्रिया के पुत्र उत्पन्न होने के बाद सत्य प्रकाश और भी निरोह प्राणी बन गया। पिता की आंखों में भी वो प्रेम ज्योति न रही। नए शिशु का नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। सत्य प्रकाश ने उसे प्रेम से गोद में उठाया ही था कि विमाता ने आकर उसे बहुत डांटा। पिता ने भी उसे मारा। इस घटना ने उसके जीवन की काया ही पलट दी। वो घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह भी छिपाता। वो न किसी से कुछ मांगता, न कुछ बोलता। वो पहले कुशाग्र बुद्धि था, परंतु अब पढ़ाई से भी जी चुराता था। घर में कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं था। वो घर में अपने छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से स्नेह करता था। एक बार सत्य प्रकाश कई दिन तक विद्यालय नहीं गया। पिता के पूछने पर उसने जवाब दिया कि फीस न दे पाने के कारण उस पर जुर्माना लगा दिया गया है। पिता ने कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी फीस के पैसे चंदे में दे दिए। पिता ने डांट कर कहा,
यदि इस प्रकार पढ़ाई से जी चुराओगे तो क्या भविष्य में भीख मांगोगे? इस पर उसने कह दिया, हाँ, यदि मेरे भाग्य में भीख मांगना लिखा है तो वो ही मांग लूंगा। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी की। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। किशोरा अवस्था में आत्माभिमान भी कुछ ज़्यादा ही होता है। दोपहर के समय घर से निकल ही रहा था कि ज्ञानू ने पूछ लिया, कहाँ जाते हो भैया? तुमसे अम्मा इतना चिढ़ती क्यों हैं? सत्य, शहर जाता हूँ, वहाँ नौकरी करूँगा। ज्ञानू, भैया, मेरा मन आपके बिना न लगेगा। सत्य, मैं तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। ये कहकर वो कलकत्ते चल पड़ा। कलकत्ते पहुंचकर सत्यप्रकाश ने एक धर्मशाला में सामान रखा। वहां एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया। अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखकर पैसे कमाने लगा। उसके व्यवहार से आकर्षित होकर अनेकों मजदूर उसके पास आने लगे। इसी प्रकार समय बीतता गया। ज्ञानू के व्यवहार को याद करके उसने एक घड़ी भेंट के स्वरूप ज्ञानू के पास भेज दी। इधर देवप्रकाश अपने छोटे पुत्र ज्ञान प्रकाश का विवाह पक्का करना चाहते थे, किंतु ज्ञान प्रकाश ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक बड़े भैया का विवाह नहीं होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। देवप्रकाश भी यही चाहते थे, किंतु देवप्रिया के सामने कुछ भी कहने का साहस उन्हें न था। देवप्रकाश ने साहस करके सत्यप्रकाश से क्षमा मांगते हुए पत्र लिखा। उन्होंने उससे घर आने की विनती की। सत्यप्रकाश ने पत्र के जवाब में 500 रुपये भेजते हुए पत्र लिखा, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। मुझे अपने कुटुंब पाश का बहुत कटु अनुभव है। मैं अब इस बंधन में नहीं बंधना चाहता हूँ। उसने दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करो, विवाह करके माता पिता को सुखी करो। देवप्रकाश पत्र को पढ़कर अवाक रह गए। देवप्रिया ने सत्यप्रकाश की बुराई करना आरंभ कर दी। ज्ञान प्रकाश ने पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। उसने अपने माता पिता से कहा, कल मैं भैया से मिलने कलकत्ता जाऊंगा। देवप्रिया ये सुनकर क्रोधित हो गई। वो हर बात के लिए सत्यप्रकाश को ही दोषी ठहरा रही थी। देवप्रकाश पत्नी को समझाते और बोलते कि ज्ञानू अभी क्रोध में है, शांत होने पर विवाह के लिए राजी हो जाएगा। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया और कहा कि तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएगी, परंतु उसने एक बार नहीं कहकर हाँ न की। अंततः पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दोनों दिनों में ये प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। उसकी माता का रोना धोना सब निष्फल रहा। हाँ, उसने माता की एक बात जरूर मानी, वो भाई से मिलने कलकत्ते न गया। मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहा था। अब देवप्रकाश उदासीन रहने लगे, पेंशन ले ली और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते। ज्ञान प्रकाश भी पढ़ लिखकर एक विद्यालय में अध्यापक हो गया। देवप्रिया अब संसार में अकेली हो गई। बिरादरी की सुंदर गुड़ी कन्याओं का ज्ञान प्रकाश के सामने बखान करती, पर उस पर कोई असर न होता। देवप्रिया लोगों के घर गाना बजाना और चहल पहल देखती तो उसका चित्त चंचल हो जाता। वो हर बात का दोषी सत्यप्रकाश को ही मानती। एक दिन उसने सत्यप्रकाश को एक पत्र लिखा, तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वो कौन सा दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी? तूने मेरे लड़के पर क्या वशीकरण मंत्र चला दिया है? इसके बाद वो नियम पूर्वक ऐसे ही पत्र सत्यप्रकाश को भेजने लगी। सत्यप्रकाश की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता है। अकेलेपन एवं परिवार के सदस्यों की याद ने उसे बीमार बना दिया था। युवावस्था में
आत्मविश्वास होता है, वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है और आश्रय ढूंढती है। रात को जब उसे नींद न आती तो उसका मन किसी से बातचीत करने के लिए लालायित होता, पर वहाँ निशांधकार के सिवाय कोई नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र आने में भी अब कमी हो गई। उसे संदेह होने लगा कि कहीं ज्ञानू का प्रेम उसके प्रति कम तो नहीं होने लगा है। मेरे लिए घर के दरवाजे द्वार बंद हैं, तो क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता? इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश से उसकी माता ने कलकत्ते न जाने की कसम ले रखी है। सत्य प्रकाश में एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। उसने सोचा कि क्यों न घर लौटकर किसी संगिनी की शरण लूं। महीनों तक संघर्ष चलता रहा। एक दिन अचानक देवप्रिया का विषाक्त पत्र पाकर वो संज्ञाहीन हो गया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र आ पहुंचा। उनका पत्र आते ही अब वो बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक देता था। एक महीने तक इसी वेदना में घुट घुट कर वो बीमार पड़ गया। उसे रह रहकर अपनी माँ याद आती। विमाता का दुर्व्यवहार याद करके वो निराश हो जाता था। वो मृत्यु की कामना करने लगा। एक संध्या अचानक ज्ञान प्रकाश सत्य प्रकाश के घर आ पहुंचा। घर में अंधकार छाया हुआ था। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख देखकर व्यथित हो उठा। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गृहदाह। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।